Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher. It's class 7th. You please open your book to page number 74. Today I am going to discuss with you a very beautiful story. I hope you will like it and enjoy it. This beautiful story which we are going to discuss, the 3 questions. The story titled as 3 questions. It's written by Leo Tolstoy. He was one of the renowned writer and famous poet of English. So, dear students, let's begin this beautiful story. Now listen carefully. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: was the right time to begin something? Which people should he listen to? Was the most important thing for him to do? आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं. शॉर्ट स्टोरीज आपकी इंग्लिश बुक में एक लास्ट पोर्शन है. इसकी जो पहली स्टोरी है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस. आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं. तो ये एक बादशाह की कहानी है. एक बादशाह ख़ास बादशाह थे. इनको एक ख्याल आता है कि वो कभी नहीं नाकाम होगा अगर वो 3 सवाल या 3 चीज़ें जान पाएगा. अगर उसको 3 चीज़ें पता है तो वो कभी नहीं फेल होगा. वो 3 चीज़ें क्या हैं? इसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट्स द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कुछ शुरू करने के लिए कौन सा खास टाइम होना चाहिए? प्रॉपर टाइम क्या होना चाहिए कुछ भी शुरू करने के लिए? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसको किन लोगों का सुनना चाहिए? व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए क्या खास चीज़ क्या है जो उसको करना चाहिए? करने के लिए उसके पास कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो इस बादशाह ने क्या किया? उसने अपने सारे मैसेंजर्स भेज दिए अपने पूरे किंगडम में, अपने पूरे सल्तनत में, और उसने वादा किया कि उस इन शख्स को मैं एक रिवार्ड दूंगा, एक बहुत बड़ा रकम दूंगा इनाम के तौर पे, जो मुझे 3 सवालों के जवाब देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे लोग आए बादशाह के पास, बट उन लोगों ने सबों ने अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. पहले क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने बादशाह से ये कहा, The king must prepare a timetable. बादशाह सलामत को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, and then follow it strictly. और उसके बाद इसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए इस टाइम टेबल को. Only in this way they said he could do everything at its proper time. तभी वो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे कर सकता है. ये कुछ लोगों का जवाब था इस सवाल को. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बाकी लोगों ने ये कहा कि ये नामुमकिन है कि एडवांस में कोई डिसाइड करेगा कि राइट टाइम, सही टाइम क्या है कुछ करने के लिए. द किंग शुड नोट्स ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. और बादशाह को चाहिए जो भी हो रहा है हर चीज़ को नोट्स करना चाहिए. जो भी हो रहा है, अवॉइड फुलिश प्लेजर, ये बेवकूफ़ाना खुशी के लिए या प्लेजर, अपने प्लेजर के लिए वो फजूल चीज़ें हैं उसको अवॉइड करनी चाहिए, तर्क करनी चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और उसको हमेशा वो करना चाहिए जो उस टाइम उसको ज़रूरी हो, जो उसको ज़रूरी लगे उस टाइम पे, उसको वही करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. आदू ने ये सजेस्ट किया कि बादशाह को चाहिए एक काउंसिल वो तैयार करे. काउंसिल होता है, इट्स लाइक
body of people elected, or we can say selected, to manage the affairs of the kingdom or of the city, हम उसको काउंसिल कहते हैं. आप आर द कैबिनेट, जो कैबिनेट में अलग अलग चीज़ों को देख के हम इसको काउंसिल कहते हैं. लेकिन जो यहाँ पे बात करें कि जो अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों को इंतखाब किया गया था बादशाह ने, उनसे सलाह लेनी चाहिए बादशाह को. मतलब उनको वाइज मैन, जो दाना लोग हैं, उनका एक काउंसिल बनाना चाहिए. वो उसको हेल्प कर सकते हैं प्रॉपर टाइम पे कुछ भी करने के लिए. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. ये इसलिए क्योंकि एक इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है कि हर चीज़ वो करेक्टली अच्छे से डिसाइड करे. बाकी लोगों के हेल्प के लिए ये नामुमकिन है. बाकी लोगों की हेल्प की उसको ज़रूरत है, तभी वो बाकी लोगों से जब वो सलाह लेगा, जब उसके काउंसिल में बाकी लोग होंगे, उसके लिए डिसाइड करना ऐसे इम्पॉसिबल लग रहा है कि वो अकेले नहीं कर सकता है. उसको बाकियों की हेल्प लेनी चाहिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तभी वो एक अच्छा राइट टाइम, सही वक्त पे हर एक एक्शन ले सकता है. But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन बाकी लोगों ने ये सलाह दिया कि वहाँ कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं, कि सल्तनत में कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं. These things could not wait for the decision. इतने अर्जेंट होते हैं कि वो चीज़ें इंतज़ार नहीं कर सकती हैं डिसीजन के लिए, कि जो काउंसिल का डिसीजन होगा, जो ये बॉडी बनाएगा, लोगों की सेलेक्ट करेगा अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, उसको काउंसिल हम कहते हैं. जो ये काउंसिल का डिसीजन के लिए वेट करना हर बार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आधी चीज़ें इतनी अर्जेंट होती हैं क्योंकि उसको तुरंत यहाँ से डिसीजन चाहिए. In order to decide the right time for doing something, it's necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magician. बाकी लोगों ने क्या कहा कि मतलब कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं जिनके लिए काउंसिल का डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता है. उसके लिए इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, हर चीज़ सही वक्त पे डिसाइड करने के लिए या सही वक्त पे करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर को देखना चाहिए. और फ्यूचर हमें सिर्फ एक मैजिशियन ही बोल सकता है. मैजिशियन होता है जादूगर, जो वो फ्यूचर बोल सकते हैं पहले ही. तो इसके लिए उन्होंने बादशाह को ये सजेस्ट किया कि उसको एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए, एक जादूगर के पास जाना चाहिए, जो उसको फ्यूचर बता सकता है. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests, a few chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे सवाल के जवाब में, as you know, what was the second question? What's the second question? Second question was which people should he listen to? उसको किन लोगों को सुनना चाहिए? इसके लिए जवाब में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि बादशाह के जो बादशाहत के लिए या बादशाह के जो बहुत ज़रूरी लोग हैं, वो उसके काउंसलर्स हैं. ये जो काउंसिल है, दूसरे क्वेश्चन के मतलब कि इनका कहना है कि उनको बादशाह को उन लोगों का सुनना चाहिए जो उसके ये काउंसलर्स हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत नेसेसरी लोग होते हैं बादशाह को, उसको उनका सुनना चाहिए. बाकियों ने कहा प्रीस्टस हम साधु को बोलते हैं. साधु जो होता है, या हम प्रीस्ट जो चर्च में एक परफॉर्म करता है, ट्रेनड बंदा होता है क्रिश्चियन लोगों को चर्च में, जो उनका इल्म जानता है, जो उनका दीन जानता है, उसको हम ऐसे प्रीस्ट कहते हैं. लेकिन यहाँ पे जो इन लोगों ने बात की है, तो साधु की बात हुई है कि जो भी एक नेक शख्स होता है उससे सलाह लेनी चाहिए.
किसी ने कहा कि उसको डॉक्टर्स को चुनना चाहिए, या अदर्स ने कहा कि इसका जो फ़ौज है वो बहुत नेसेसरी होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो बहुत अहम होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, उन लोगों का सुनना चाहिए जो फ़ौज हैं बादशाह सल्तनत को, उसको उनसे मशवरा लेना चाहिए. To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने बोला कि उसको, थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसको एक अहम चीज़ क्या है जो उसको करना चाहिए. तो लोगों ने जवाब में कहा कि उसको साइंस को चुनना चाहिए. अदर्स, बाकियों ने बोला कि फ़ाइट, हमें लड़ाई करनी चाहिए, मतलब लड़ना चाहिए या जंग करनी चाहिए. तो किसी ने बोला कि रिलीजियस वर्शिप, हमें बादशाह को इबादत करनी चाहिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो जो ये तीनों सवालों के जवाब आए ये सब मुख्तलिफ थे. तो जो बादशाह था वो सेटिस्फाई ही नहीं हुआ, तो उसने किसी को रिवार्ड नहीं दिया. उसके बदले उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि उसको एक हर्मिट से सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए. हर्मिट, हम जोगी, a person who lives alone and apart from the society, जो सोसाइटी से दूर बिल्कुल जंगल में रहता हो, जो बहुत नेक हो, जो बहुत लालच के बिना हो, उसको हम बोल सकते हैं. उसको एक हर्मिट से, उसने सोचा कि मुझे एक हर्मिट के पास जाना चाहिए, उससे एडवाइस लेनी चाहिए. वहाँ पे एक हर्मिट था जो बहुत मशहूर था अपनी अक्लमंदी के लिए. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. ये जो हर्मिट था, वो ये जो जोगी था या राहिब हम कह सकते, वो ये जंगलों में रहता था, वो जंगल कभी नहीं छोड़ता था. ही सा नो वन बट सिंपल पीपल. उसने कोई, उस हर्मिट ने किसी को ज़्यादा नहीं देखा, तो उसने सिर्फ सादे लोग देखे हैं, सिंपल लोगों को देखता था. एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. तो बादशाह ने क्या किया, उसने आम कपड़े पहने और आम इंसान बन के हर्मिट के पास चला गया. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. वो हर्मिट के हट से पहुंचने से पहले ही उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड पे, और वो अकेला चला गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो ये जो बादशाह था ये नज़दीक गया हर्मिट के हट के, ये तो जोगी था, इसके हट के, इसके झोपड़ी के नज़दीक गया. उसने क्या देखा, उसने वहाँ पे इस हर्मिट को देखा, वो ज़मीन खोद रहा था अपने उस झोपड़ी के बाहर सामने. तो उसने ही ग्रीटेड द किंग, उसी ने, हर्मिट ने ही सलाम दुआ किया बादशाह को. लेकिन वो वहाँ से कंटिन्यूसली खोदता जा रहा था, वो ज़मीन कंटिन्यूसली खोद रहा था. जो हर्मिट था वो बहुत कमज़ोर था और बहुत बुज़ुर्ग थे, और चूँकि वो काम कर रहे थे, ही ब्रीथेड हैवीली, उसको हैवीली बारी बारी से वो सांस ले पा रहा था. उसको मतलब उसकी सांसें रुक रही थी, अटक रही थी उसकी सांसें, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है, फिर जब कोई काम करता है तो यही होता है. आज के लिए हम इतना ही, हम कल मिलते हैं दूसरी क्लास में. तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.